हे गाइस, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कह रहा है। L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q। यानी कि L और M दो लाइन्स है जो आपस में पैरेलल है और दोनों ही लाइन्स इंटरसेक्ट करी जाती है दो दूसरी पेयर ऑफ पैरेलल लाइन्स के P and Q। ऑल्सो वी नीड टू शो दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। तो सबसे पहली चीज़, और कुछ इस तरीके का डायग्राम भी दे रखा है हमें क्वेश्चन में। सबसे पहली चीज़ हमें ये समझनी है क्वेश्चन में कि हमें गिवन है दैट L इज़ पैरेलल टू M एंड सेकेंड चीज़ P इज़ पैरेलल टू Q। ये दो चीज़ें गिवन है। तीसरी चीज़ जो हमें नोटिस करनी है क्वेश्चन में ही कि कॉन्ग्रुएंसी को लिखा किस तरीके से है। हमें कहा गया है कि ट्राइंगल ABC मस्ट बी, ये वाला एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग है इस एंगल से और ये वाला एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग है इस एंगल से, और उसी के अकॉर्डिंग साइड्स भी कॉरेस्पॉन्डिंग है। AB इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू CD, BC इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू DA और AC इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू CA। आई होप आपको ये कॉरेस्पॉन्डिंग वाला समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने पर कुछ इस तरीके का डायग्राम है। सबसे पहले हम क्या लेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे कि गिवन है हमें L इज पैरेलल टू M, P इज पैरेलल टू Q टू प्रूव ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। और यह डायग्राम है हमारे पास। तो ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल CDA में हमें ये पता है कि लाइन L और लाइन M पैरेलल है, यानी L इज पैरेलल टू M, ये हमें पता है। और अगर हम नोटिस करें तो AC इन दोनों ही लाइंस पर एक ट्रांसवर्सल की तरह काम करी है, जिसकी वजह से एंगल CAB और एंगल ACD एक पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनता है और इसीलिए ये दोनों बराबर होंगे। सिमिलरली एंगल CAD और एंगल ACB ये भी एक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर बनाता है और इसीलिए ये दोनों इक्वल है। तो हमारे पास दो पेयर्स ऑफ एंगल्स आ गए, दोनों ही ट्राइंगल में जो बराबर है। उनको कैसे लिखेंगे, यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल ACD। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। दूसरी चीज़ एंगल तो सेम ही हो गए। दूसरा पेयर ऑफ एंगल क्या है हमारे पास, पीछे डायग्राम में देखते हैं। CAB और ACD हो गया, CAD और ACB। एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल ACB। इसका भी रीज़न ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और तीसरी चीज़ हमारे पास जो ये साइड है AC, वो दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। तो तीसरी चीज़ हम लिख देंगे यहाँ पर कि AC इज इक्वल टू CA कॉमन। सो फ्रॉम ASA कॉन्ग्रुएंसी, यहाँ पर देखते हैं ASA कॉन्ग्रुएंसी यानी एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं। तो ये था कंप्लीट डिस्कशन ऑन क्वेश्चन नंबर 4। गुड बाय।